इस वीडियो में आप लोगों को जियो पेमेंट्स बैंक का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो जियो पेमेंट्स बैंक का ऐप है उसको आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ऐसे लॉगिन होके आ जाएगा। तो यहाँ आपको ओपन अकाउंट पे आपको टिक कर लेना है। जैसे आप ओपन अकाउंट पे टिक कर लोगे तो यहाँ आपको ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है, जिसका अकाउंट ओपनिंग करना है उसका यहाँ अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ आपको वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी जैसे ही आप वेरीफाई कर लोगे उसके बाद प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड कर लोगे तो यहाँ दो ऑप्शन है, जैसे यहाँ सेविंग अकाउंट, उसके बाद कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट पे टिक कर लेते हैं। उसके बाद पैन नंबर, आधार नंबर बैठाने के बाद यहाँ आपको आई एग्री पे टिक करना है। ये सब जितने भी आपको आपके सामने टिक है, इसको टिक, सारे टिक को आपको टिक कर लेना है। इन सारे जितने ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन पे आपको टिक करके उसके बाद आपको प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ हम टिक कर लेते हैं, सारे टिक करने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश में सिलेक्ट है। उसके बाद प्रोसीड कर लेते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ आपको फिंगर के जरिए या फेस स्कैन ऐप से आप यहाँ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फेस स्कैन ऐप से हम पहले स्कैन कर लेते हैं। जैसे ही स्कैन कर लोगे तो यहाँ आपको सक्सेसफुली स्कैन हो जाएगा। जैसे यहाँ वैलिडेट सक्सेसफुली हो चुका है, उसके बाद आपको प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा सक्सेसफुली। जैसे यहाँ सक्सेसफुली हो चुका है कैप्चर, उसके बाद प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद कस्टमर का यहाँ डिटेल्स शो हो जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, यानी पूरा डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको डिटेल्स भरना है कस्टमर का, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, वो आधार कार्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ स्कैन कर लेना है, फेस स्कैन कर लेना है या फिंगर से कर सकते हैं। तो फेस स्कैन कर लेते हैं। उसके बाद फेस कैप्चर सक्सेसफुली यहाँ वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ ले चलते हैं। जैसे ही आप यहाँ वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा JPL सेविंग अकाउंट 400 चार्ज वाला, जिसमें ATM मिलेगा। उसके बाद 100 वाला, तो 100 वाला से अकाउंट को ओपन करते हैं, इसमें ATM कार्ड नहीं मिलेगा फिजिकल। तो जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ आपको डिटेल भरना पड़ेगा, मैरिटल स्टेटस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फादर नेम, फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम बैठाना होगा, मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम बैठाना होगा। अगर अनमैरिड है तो कुछ भी बैठाना नहीं पड़ेगा, अगर मैरिड है तो आपका वाइफ का नाम भी यहाँ बैठाना पड़ेगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद आपको प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड कर लोगे उसके बाद यहाँ आपको सेलेक्ट करना है आप क्या है। तो जैसे यहाँ सेल एम्प्लॉय सेट कर दिया, उसके बाद यहाँ बिजनेस सेलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। आप यहाँ एनुअल इनकम सेलेक्ट करके उसके बाद फिर से प्रोसीड कर लेना है। जैसे एनुअल इनकम सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड कर लोगे उसके बाद नॉमिनी देना चाहते हैं तो येस, नहीं देना चाहते हैं नो। जैसे यहाँ नॉमिनी बैठाते हैं तो नॉमिनी इसका वाइफ को नॉमिनी दे देते हैं। तो उसके बाद आपको नीचे कर लेना है। जैसे यहाँ वाइफ का ऑप्शन आ चुका है, नाम शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कस्टमर का वाइफ का डेट ऑफ बर्थ यहाँ बैठा देते हैं। उसके बाद यहाँ डिटेल में सेम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, ये यहाँ डिटेल सब आ जाएगा, नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरा डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड कर लोगे उसके बाद यहाँ सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ आई एग्री पे टिक कर लेना है। उसके बाद फिर से कस्टमर का फेस स्कैन करना पड़ेगा, फेस या फिंगर दोनों से होगा अकाउंट ओपनिंग। जैसे ही हम फेस से स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करने के बाद यहाँ कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद वैलिडेट होने के बाद यहाँ आप लोगों को दिखा देते हैं वैलिडेट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे, जैसे ही प्रोसीड का ऑप्शन आ चुका है, प्रोसीड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो एजेंट का मोबाइल पे OTP आएगा, जो जिसके नाम पे CSP है उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो यहाँ OTP आ चुका है, तो OTP को यहाँ हम वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर से प्रोसीड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपको सक्सेसफुली जैसे प्रोसीड हो चुका है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, 10 से 15 मिनट के अंदर अकाउंट भी एक्टिव हो जाता है। तो वीडियो को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।